जब वो वस्त्र पहनाएगा और वो वस्त्र पहन के मैं जाऊंगा तो मैं ग्रहण किया जाऊंगा। ऑरेंज पत्ते हों, चाहे हरे पत्ते हों, चाहे वाइट पत्ते हों, चाहे नीले पत्ते हों, परमेश्वर उन पत्तों को ग्रहण नहीं करता। Religion is man's attempt to reach God by his works. Gospel is God coming down to a fallen humanity. Garments of salvation यानी उद्धार में नए कपड़े दिए जाते हैं। ओ यानी righteousness ही हमारे कपड़े हैं। हमारे लिए असंभव है, इसीलिए मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, मैं अपना लहू बहाऊंगा और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। My Jesus, your Jesus, my Lord and your Lord is the same today and forever. He never changes. That's why gospel is so precious. You all give a big praise to Jesus. एक बड़ी स्तुति प्रभु यीशु मसीह को दें। Amen. Amen. Can you all lift up your hands and अपने हाथों को let's just उठाएं worship the Lord for some और time. उसकी आराधना करें। अपने शब्दों में, In your own words, come on, in your own words. अपने खुद के शब्दों में उसकी आराधना करें। Thank you, Lord Jesus. Just give words to your expectations. अपनी उम्मीदों को आज शब्द दें। जो आप चाहते हो प्रभु आपके लिए करे. Whatever you expect the Lord to do for He is you, here. वो यहाँ पर है। His word says, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there. उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं वहाँ हूँ। We worship you, Lord. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, We adore you. हम आपको सराहते हैं, We glorify you. हम आपकी महिमा करते हैं, We magnify you. हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं। Come on, come on, come on. Tell him what you want him to do for you. उससे कहें क्या चाहते हैं आप कि वो आपके लिए करे। We worship. We worship. We worship. आपकी आराधना करते हैं। Masaplakata. पिता आप महान परमेश्वर हैं, Father, you are आप you are जीवित mighty. हैं. You are living. प्रभु आज जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आपके बेटे और बेटियां यहाँ आए हैं, So whatever prayer requests your sons and daughters have come here with, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर वापस जा रहा है यीशु के नाम। I pray that each one is going back with the answer to their prayers in Jesus' name. In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। We love you too. Thank you so much. Amen. Amen. हम लोग righteousness की सीरीज में हैं. We are in the series of righteousness. Amen. कितने लोग सीख रहे हैं कुछ, हम लोग blessed हो रहे हैं. How many people are learning something, being blessed? Okay. मैंने आपको पहले दिन भी ये बताया था कि the enemy never wants, शैतान कभी नहीं चाहता कि ये संदेश कोई भी व्यक्ति सुने. The devil doesn't want that any person would hear this message. Because as long as we are stuck in a religious system, क्योंकि we are जब- bound by the spirit of slavery. क्योंकि जब तक हम एक धर्म के सिस्टम में बंधे हुए हैं, हम एक दासत्व की आत्मा से बंधे हुए हैं। And Jesus came to set us free. और यीशु हमें आजाद करने के लिए आए। Amen. And once you get free, और एक बार आप आजाद हो जाते हैं,
It's the most beautiful life. वो सबसे खूबसूरत जीवन है. If you remember, I told you last Sunday that the desire for righteousness has given birth to every religion. अगर आपको याद है, मैंने पिछले संडे कहा था कि धार्मिकता को प्राप्त करने की चाहत ने सारे धर्मों को जन्म दिया है. बाइबल बताती है कि कैसे आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया और जब परमेश्वर की वो महिमा, वो ग्लोरी उनको छोड़कर चली गई. The Bible tells us when Adam and Eve sinned and the glory of God left them, उस टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि हम नंगे हैं. that's when they realized that they were naked. और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वे परमेश्वर की उपस्थिति के सामने they were naked, वो नंगे हैं, तो उन्होंने क्या किया? Can you put that scripture? Adam tried to make clothes out of fig leaves. When they realized they were naked, आदम ने अपने लिए अंजीर के पत्ते लेकर के, अंजीर के पेड़ के पत्ते लेकर कपड़े बनाने की कोशिश की. And that's the definition of every religion. और यही हर एक धर्म की परिभाषा है. Man trying to hide his own nakedness. मनुष्य अपने नंगेपन को ढांपने का प्रयास कर रहा है. Okay, let's see. और यहोवा परमेश्वर ने, no, not this. Put in chapter 2 when they made. Please hear carefully. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे क्या हैं. So when sin entered in them, what happened? जब पाप ने प्रवेश किया तो क्या हुआ? Suddenly they became conscious about their nakedness. अचानक से वो अपने नंगेपन के लिए संवेदनशील हो गए. That does not mean that they were naked before. इसका ये मतलब नहीं कि वो पहले नंगे थे. Okay, hear me carefully. ध्यान से सुनना. The glory of God was their clothing. परमेश्वर की महिमा उनके वस्त्र थी. Okay, when this life will end जब ये जीवन समाप्त होगा and we will be with him, और हम उसके साथ होंगे, you won't be wearing Zara and Raymond and all this. तो अब यहाँ जो The ब्रांड है वो glory नहीं of पहनेंगे. God shall be our clothing. परमेश्वर की महिमा हमारे वस्त्र होगी. Okay, so but when man and Adam and Eve, when they sinned, the glory departed. The moment glory departed, suddenly now they are conscious of their nakedness before God. जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो महिमा उनको छोड़ गई, और जैसे ही ऐसा हुआ वो अचानक से पहचान गए कि वो नंगे हैं. So the moment they are conscious of their nakedness, now they are trying to do something so that they can hide their nakedness. They are trying to replace the glory of God through their self-effort. जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, अब वो अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं. जो परमेश्वर की महिमा की जगह अब वो अपने खुद के प्रयास के द्वारा अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, या कोट बना लिया, या कपड़े बना लिए. So they made covering for themselves using fig leaves. But the question is, did God accept that clothing? पर सवाल यह है कि क्या परमेश्वर ने वो कपड़े ग्रहण किए? No. या मंजूरी No. नहीं. चाहे ऑरेंज पत्ते हों, चाहे हरे पत्ते हों, चाहे वाइट पत्ते हों, चाहे नीले पत्ते हों, परमेश्वर उन पत्तों को ग्रहण नहीं करता. No matter if those leaves are white or orange or green or blue, whatever, God does not accept those leaves. Because hear this, there is a difference between religion and the gospel.
क्योंकि एक अंतर है धर्म में और सुसमाचार में। Religion is man's attempt to reach God by his works. धर्म है मनुष्य की कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने की अपने कामों के Gospel द्वारा। is God coming down to a fallen humanity. सुसमाचार है परमेश्वर नीचे उतर आया एक पाप की दशा में पड़ी मनुष्य जाति के लिए। Amen. इसीलिए पिछली बार कई लोग नाराज हो गए जब मैंने कहा हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम नहीं, हम सिख नहीं, हम ईसाई नहीं, तो लोग कह रहे भाई कौन हो फिर? That's why some people got offended last time when we said we are not Hindu, Muslim, Sikh, Isai. They said, who are you? जितनों ने As प्रभु many, यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। as many as received the Lord Jesus, He gave them the authority to be called the children of the living God. Amen. So man has been trying to make a coat from the fig leaves from the garden. तो मनुष्य तो प्रयास करता आ रहा है अदन के बगीचे के समय से अपने लिए पत्तों को लेकर ढांपने के कपड़े बनाने। But let's see what God did. Now put that scripture. मगर अब और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। Now God clothed them. That means he did not receive the clothing that they had made for themselves. परमेश्वर ने उनको कपड़े बना करके दिए। परमेश्वर ने वो कपड़े ग्रहण नहीं किए जो उन्होंने बनाए थे अपने लिए। ठीक है, हल्के हल्के चलेंगे। राइचियसनेस को आपको सीखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है। This is the most important teaching. Because this teaching will empower you to reign on this earth. क्योंकि ये शिक्षा आपको प्रबल करेगी, सशक्त करेगी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। Okay? Let's go to Matthew chapter 22. Jesus is telling us about a parable. मत्ती 22 यीशु एक दृष्टांत बता रहे हैं। And in that parable he tells about a wedding feast. और उस दृष्टांत में वो एक शादी का जश्न है उसकी बात कर रहे हैं। And the invitation was sent out. न्योता भेजा गया बाहर। But those people that the invitation was given to at first rejected or made excuses. पर जिन लोगों को न्योता भेजा गया उन्होंने या तो न्योता ठुकरा दिया या बहाने बनाने लग गए। Okay, so then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. तब उसने अपने दासों से कहा ब्याह का भोज तो तैयार है परंतु जिनको न्योता दिया गया था वो योग्य न ठहरे। Okay, now hear this. The worthiness did not depend upon their works, but it depended upon whether they accepted the invitation or they rejected the invitation. अब ध्यान दीजिएगा, उनकी योग्यता उनके कामों पर निर्भर नहीं थी, इस बात पर निर्भर थी कि उन्होंने न्योते को ग्रहण किया या ठुकरा दिया। परिवार आप सुन रहे हैं ध्यान से? Family, are you hearing carefully? Therefore, go into the highways and as many as you find, invite to the wedding. इसीलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। Now, the invitation is given to as many as you can find. अब न्योता जितने मिलते हैं सबको दे दो। Amen? The gospel invitation is invite as many as you can find. सुसमाचार का जो न्योता है वो उतनों के लिए है जितने आपको मिले उनको न्योता दो। All right? So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. तो उन सब दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको न्योता दे दिया। Invitation
is for both bad and good. न्योता सभी के लिए है, चाहे भले हों चाहे बुरे हों. Gospel isn't for perfect people. सुसमाचार सिद्ध लोगों के लिए नहीं है, It's for both ये दोनों के लिए है, bad बुरे and good. और भले. What does bad and good mean? बुरे और भले क्या होता है? There are people who can have bad moral values, bad behavior, then there are people who can have good moral values and good behavior. ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका चरित्र खराब हो, नैतिक मूल्य खराब हो, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका चरित्र अच्छा हो, नैतिक मूल्य अच्छे हों. But hear this, there is a difference between righteous and good. लेकिन एक अंतर होता है धर्मी और अच्छे में, भले में. किसी का पति अच्छा व्यवहार करता है तो वो एक अच्छा पति है, मगर क्योंकि कोई व्यक्ति अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्मी है. Someone's husband has a good behavior, so he can It's be a okay. good person, but it doesn't mean they are a righteous person. You'll get it slowly. धीरे धीरे समझ में आएगा. Because religion has taught us क्योंकि धर्म you are ने good or bad depending on your works. धर्म ने हमें ये सिखाया है कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम्हारे कर्मों पे निर्भर करता है. There are good people, there are bad people. अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. But do you want to know how many are righteous? पर आप जानना चाहते हो उसमें से कितने Put धर्मी हैं? Romans 3:10. रोमी 3:10. Let's see what the Bible says. देखते हैं बाइबल How क्या many are righteous? कि कितने धर्मी हैं. What does the Bible say? क्या कह रही है बाइबल? As it is written, there is none righteous, no, not. जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं. So there are good people, there are bad people, but nobody is righteous. सो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई भी धर्मी नहीं उनमें. And अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे. एंड गुड पीपल डोंट गो टू हेवन. Righteous will go to heaven. धर्मी लोग स्वर्ग जाएंगे. जो लोग आज पहली बार आए हैं उन्हें लग रहा होगा ये क्या है. The people that have you come need here to go first. back and hear the series. आपको वापस जाकर पूरी सीरीज को सुनने की आवश्यकता है. Okay. Though if you seek, you will find. अगर ढूंढोगे तो पाओगे. जो सत्य को ढूंढने वाला है वो सत्य को पालेगा. He who will seek after the truth will find the truth. जो रीति रिवाजों में खुश है वो रीति रिवाजों में खुश रहेगा. He who is satisfied with traditions will stay in traditions. You will have to find the truth. आपको सत्य को तलाशना पड़ेगा. So we are doing a series on righteousness. हम धार्मिकता पे Righteousness को हिंदी में कहते हैं धार्मिकता. Okay. It is called righteous धार्मिकता in And हिंदी. righteousness it means, अगर एक सरल भाषा में मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो it means a right standing before God. धार्मिकता का साधारण अर्थ ये है परमेश्वर के सामने एक सही स्थान. जैसे ही पाप आया The mo- आदम ने वो राइट स्टैंडिंग खो दी और अब उसके अंदर डर आ गया. The moment sin entered, Adam lost that right standing and now he had fear. Now he's afraid of God. अब वो डरता है परमेश्वर से. Is it okay if we go slowly? ठीक है अगर धीरे धीरे जाएं And you understand. और आप समझो. But let me tell you, लेकिन मैं आपको बता दूं, to the body of Christ, मसीह की देह के it's लिए time to mature. ये परिपक्व होने का समय है. And righteousness is the message और धार्मिकता ही वो संदेश है that when the body of Christ grasps this message, जब मसीह की देह ये संदेश थाम लेती है, oh, the body of Christ will start to rule and reign on this earth. तो मसीह की देह पृथ्वी पर राज्य और प्रभुता करने लग जाएगी. Amen? आमीन.
सो बाइबल कह रही है कि राइचियस कितना है, कितने लोग हैं? The Bible says, how many are righteous? क्यों नो वन? Why no one? क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड परफेक्शन है। क्या Because- है? परफेक्शन। God's standard is perfection. सिद्धता परमेश्वर का स्तर है। याकूब 2:10 मैंने आपको बताया था, अगर व्यवस्था की आपने एक बात तोड़ दी तो आप सारी बातों में दोषी ठहरे। James 2:10, I told you, if you broke one commandment of the law, you are guilty before the entire law. And there is no human being और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं that has never made a mistake, जिसने आज तक कभी भी कोई गलती ना की हो, that has never had one wrong thought. जिसको कभी कोई गलत विचार ना आया हो। सो परमेश्वर की नजर में एक भी धर्मी नहीं। So in the eyes of God, not even one is righteous. इसीलिए हमने क्या सीखा पिछले 2 हफ्तों में कि धार्मिकता क्या है? एक क्या है? तोहफा है। So what did we learn? Religion teaches us to earn righteousness, धर्म हमें सिखाता है धार्मिकता कमाने के लिए, which is called self righteousness or man's righteousness, जिसको मनुष्य की धार्मिकता कहा जाता है, and God does not accept it. और परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। But Jesus gives you his righteousness. लेकिन यीशु आपको अपनी धार्मिकता देता है। यानी अपना स्थान देता है परमेश्वर के सामने। He gives you his own place to stand before God. That's why it's called the righteousness of faith or righteousness of God. इसीलिए उसको विश्वास की धार्मिकता या परमेश्वर की धार्मिकता कहा जाता है। Amen? All right. आगे देखते हैं क्या हुआ। So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guest, he saw a man there who did not have on a wedding garment. तो जब वो दास बाहर गए तो अच्छे बुरे भले सबको अंदर लेकर के आ गए और एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई वहां पर विवाह के घर में। लेकिन जब मालिक ने आकर के देखा तो एक व्यक्ति था जिसने विवाह के वस्त्र नहीं डाले हुए थे। क्या नहीं डाले थे व्यक्ति ने? विवाह में कौन से लोग बुलाए गए थे? सब लोग कैसे थे वो? अच्छे और बुरे। So all kind of people were invited, good or bad. ठीक है, मगर अच्छे बुरों के बीच में एक और भाई साहब थे जिन्होंने जो शादी के जो वस्त्र हैं वो नहीं डाले थे। So among the bad and the good, there was one person that was not wearing the clothes fit for a wedding. आगे। So he said to him, उसने उससे friend, कहा, how did you come in here without a wedding garment? हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? पुराने समय में क्या होता था? What used to happen in the old जब days? एक बड़ा शादी का भोज होता था और एक राजा इनविटेशन देता था तो राजा जितने गेस्ट थे उनको एक ड्रेस भी भेजा करता था, जो ड्रेस पहनकर ही आप शादी में आ सकते हैं। उस ड्रेस को ना पहनना मतलब प्रोटोकॉल्स को डिसोबे करना। In the olden days, when the king would send a wedding invitation, along with the invitation, the king would send dresses for the event, for the occasion, and those who are not wearing that dress are breaking the protocol. तो राजा ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आए वो पहन के? The king asked, "Why aren't you wearing those clothes?" He was speechless. वो उसका मुंह बंद हो गया। Then the king sent to the servants, तब उस राजा ने सेवकों से कहा, bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. उसने कहा उसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। How many people were thrown out of the wedding? कितने लोग फेंके गए शादी से बाहर? One. एक। Not the bad ones. बुरे वाले नहीं, The one who was not wearing the wedding garment. वो एक जिसने शादी के वस्त्र नहीं डाले हुए थे। इसका मतलब अंत में बुरे और भले काम नहीं, कौन से कपड़े पहने हैं ये बात होने वाली है। That means
in the end, it's not going to be about what works you did, good or bad, but what clothes you're wearing, that's going to decide. Amen? अगर कपड़े खुद के पहन के चले गए If you wore your own clothes to the wedding, तो एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे. you will not be accepted. अब ये क्या है खुद के कपड़े? What is this? Your own clothes? Oh, hallelujah. Isaiah 61:10. यशाया 61 उसका 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has, who has? He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Hallelujah. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए. किसने पहनाए? जब वो वस्त्र पहनाएगा और वो वस्त्र पहन के मैं जाऊंगा तो मैं ग्रहण किया जाऊंगा. When he will make me wear those clothes of salvation and I enter with those clothes, he accepts me. Garments of salvation, यानी उद्धार में नए कपड़े दिए जाते हैं. That means in salvation you receive new clothes, new clothing. Robe of righteousness. धार्मिकता का चोगा. ओ यानी righteousness ही हमारे कपड़े हैं. That means righteousness is our clothing. Amen. Oh, hallelujah. So now understand this. अब समझो, The nakedness in the garden. वो जो अदन के बगीचे में नंगापन था, Now अब God has given us new clothes, परमेश्वर ने हमें नए वस्त्र दिए, and that's His righteousness. और वो उसकी धार्मिकता है. अब ये व्यक्ति जो अपने कपड़े पहन के गया था, ये क्या है? Now this man who was wearing his own clothes, what are these? Oh, hallelujah. Isaiah 64:6. यशाया 64:6. But we are all like an unclean thing, and all, can you read it together? And all our righteousness are like filthy rags. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम, हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं. तो कितना दान कर लो, पुण्य कर लो, ये चढ़ा लो, वो चढ़ा लो, सब चढ़ा लो, मगर अगर परमेश्वर के सामने खड़े हो गए तो आत्मा में, इन द स्पिरिट realm, Lord sees us wearing rags, filthy rags. So no matter what you donate, what you give, do all the good things in the spirit, आत्मा में परमेश्वर देखता है कि फटे पुराने चिथड़े पहन रखे हैं. क्यों? क्योंकि एक दिन आप चढ़ा लोगे चढ़ावे, Because one day you will offer offerings. हाँ, मगर उन 10 करोड़ गलत विचारों का क्या जो आपके अंदर उठते और बैठते? But what will you do of those 10 crore wrong thoughts that वो you think ईर्ष्या, of? The वो jealousy, जलन, the वो envy, व्यभिचार के विचार, वो एक दूसरे से कंपटीशन, वो ये सारी चीजें, the profane thoughts, the competition, all these things. इसीलिए कर्मों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता. That is why no one can receive salvation by their own works. क्योंकि अगर परमेश्वर तराजू रखे और आपके कर्मों को तोले, Because if God keeps a weighing scale and puts your works in one side, और एक व्यक्ति है वो हिमालय पर्वत चला गया और जिंदगी भर बिल्कुल सही रहा, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार आया, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति दूसरी किसी स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार करे तो मेरी नजर में उसने क्या किया? व्यभिचार कर दिया है. परमेश्वर केवल आपके कर्म वो नहीं देखता जो आप करते हो, आपके विचार भी, आपके उद्देश्य में भी पाप होता है, आपके विचार में भी पाप होता है. इसीलिए बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है. God doesn't consider sin as the sins committed in your action, but even the thoughts and motives and intents are sin before Him. That's why the Bible says not even one is righteous. Okay? That's why God hates it when we stand before Him
in our filthy rags, boasting. इसीलिए परमेश्वर को घृणा है, नफरत है इससे जब हम उसके सामने अपने फटे पुराने चित्रों में खड़े होकर घमंड करते हैं उन पर, Because we think we are very religious. क्योंकि हमें लगता है जी हम तो बड़े धार्मिक हैं, But God sees our filthy rags. लेकिन परमेश्वर वो फटे पुराने चित्र देखता है उसमें. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? That's God's standard. That's God's definition. That does not, एक जो धर्म में आदमी को अरे ये क्या बात हुई, हम नहीं मानते तो मत मानो, मगर ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है. दिस इज गॉड स्टैंडर्ड, ये उसका स्तर है. क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो परमेश्वर मिलावट को पसंद, Because when you read in the Old Testament, God doesn't like mixing of clothes, mixing of आप things. किसी के घर खाने पे गए, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हमने मटर पनीर आपके लिए बनाया है, You went to someone's house and they said, we've prepared a very good dish for you. बस हमारी घर में एक बिल्ली है, There's a cat in our house. पूरा सही है मटर पनीर, Everything is good. बस उन्हें चढ़ के छोटी सी पॉटी कर दी इसमें. Just that the cat climbed the vessel and खाओगे आप? did a little potty in it. No. No. Will you eat? No. Why? Why? क्यों? Because little bit of sin क्योंकि थोड़ा सा पाप has destroyed it. पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसको. The Lord doesn't accept it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है. Then तो फिर सवाल ये आता है, फिर तो असंभव है. Then the question arises, then it is impossible. तो परमेश्वर कह रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, God is saying absolutely right. तुम्हारे लिए असंभव है, It is impossible for इसीलिए you. मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, That is why I will come as a man. इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते, वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा. And that righteousness which you can never earn with your works, I will give it to you for free. इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत के बारे में नहीं है भैया. That's why this is not about Christianity and religion. आप समझ रहे हो इस बात को? Do you हम understand? जब तक आप धर्म के बंधन से नहीं छूटोगे Till you don't तो get कहोगे free. हमारा धर्म उस धर्म से बढ़िया है. Till you don't वो get कहेगा free. मेरा धर्म तेरे धर्म से पुराना है, वो कहेगा मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा पुराना है. यही लड़ाइयां चलती रहेंगी. You will keep saying my religion is better, another will say my religion is older, and there'll always be fights. Whom the Son has set free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है. Even धर्म के बंधन से. Even from religious bondage. Amen. And you have no idea how, what the original translation. ठीक है बोल दूं? Well, that's what the Bible says in the Hebrews. That's how it is. मूल इब्रानी भाषा में क्या लिखा है आपको It's कोई not अंदाजा even नहीं. filthy rags. वो फटे पुराने चित्रे नहीं है. It's menstrual cloth वो जो that women used to use during their periods. जो महिलाएं पीरियड्स में कपड़े इस्तेमाल किया करती थी उसकी बात हो रही है. That's the word. ये वचन वहां पे इस्तेमाल किया. That's how God sees our righteous works. परमेश्वर हमारी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के कामों को ऐसा देखता है. Put that in the Passion Translation because that translation catches the real meaning. पैशन ट्रांसलेशन में देखिए वो असली मतलब को दिखाते हैं. We have all become contaminated with sin, हम सब पाप से दूषित हो गए. right? We got contaminated with sin. पाप से दूषित हो गए. And you see our self-righteousness, and you see, he's saying, God, you see, परमेश्वर आप हमारी धार्मिकता, you see our righteousness as nothing better than a menstrual rag. और परमेश्वर आप हमारी धार्मिकता को पीरियड्स में इस्तेमाल किए कपड़े से बढ़कर नहीं देखते. Because in the Old Testament, a woman that was in her periods, it was considered unclean. क्योंकि पुराने नियम के अनुसार व्यवस्था में एक स्त्री जिसको पीरियड्स हो रहे हैं उसको अशुद्ध माना जाता था. So if the blood would touch her clothes, the clothes would be unclean.
अगर लहू उसके कपड़ों को छू लेता तो कपड़े अशुद्ध माने जाते हैं। तो जितने भी वो कपड़े चेंज करेगी, क्योंकि अशुद्धता अंदर से आ रही है, बाहर के कपड़े उसको नहीं चेंज कर सकते। यही धर्म हमें सिखा रहा है, मगर परमेश्वर कह रहा है तुम जितने भी कर्म कर लो, अंदर जब पाप का स्वभाव है तो वो वैसे ही अनक्लीन रहेगा, अशुद्ध रहेगा। No matter how many sets of clothes she changes, because the uncleanness is coming from within. That's what religion is teaching us. No matter how many clothes you change, it will keep on continue to make you unclean. That's why Jesus loved sinners, इसीलिए tax collectors, prostitutes. यीशु को प्यार था पापियों से, चुंगी लेने वालों से, वैश्याओं He से। said, I'm a friend of sinners. उसने कहा मैं तो पापियों का दोस्त But हूँ। to the self-righteous Pharisees, लेकिन उन घमंडी खुद की कमाई हुई धार्मिकता पर चलने वाले फरीसियों के साथ Jesus said, you children of devil. यीशु कहता है शैतान के बच्चों। Why didn't Jesus say that to prostitutes and tax collectors? यीशु ने ऐसा वैश्याओं से, चुंगी लेने वालों से क्यों नहीं बोला? Why didn't he say them, you children of devil? उनसे क्यों नहीं कहा शैतान के बच्चों? Why did he say that to religious leaders? लेकिन धार्मिक गुरुओं से, धार्मिक Because लीडर of से their क्यों बोला? hypocrisy. उनके ढोंग के कारण, Because they used to show they are perfect. क्योंकि वो ये दिखाते थे कि वो तो सिद्ध है। आज बहुत धर्मगुरु दिखाते हैं हम बहुत ही पवित्र हैं, केवल एक पवित्र है, उसका नाम यीशु मसीह है। There are many religious gurus today that portray that they are और perfect. अब There's only one उसने perfect अपनी Jesus. पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें सेत मेत में एक दान के रूप में दे दी है। Now he has given to us his holiness, his purity as a free gift. Amen. Do you know what should be your greatest fear? आपको पता है आपका सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए? Come on, ask your neighbor. What should be पूछो the अपने greatest? पड़ोसी को सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए हमारा? You know what is the greatest fear? पता है क्या? We think when we'll stand before God, हमें लगता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, He will reject us based on our works. तो हमारे कामों के कारण वो हमें ठुकरा देगा। Your biggest fear should be आपका सबसे बड़ा डर when ये you होना चाहिए, appear before Him, जब आप उसके सामने खड़े होते हो you should not be found with your own righteousness. तो आप अपनी खुद की धार्मिकता जो कमाई हुई है उसके साथ ना पाए जाओ। That should be your greatest fear. ये आपका सबसे बड़ा Because डर होना guess चाहिए। what? पता है क्या? You will be kicked out in the very same manner as this guy was kicked out of the banqueting feast. क्योंकि ठीक जैसे इस इंसान को शादी के भोज से भगा दिया गया, आपको भी वैसे ही वहां से भगा दिया जाएगा। Do you know what is Apostle Paul's prayer? आपको पता है पौल उस की क्या The man प्रार्थना है? who wrote 2/3 of the New Testament. वो इंसान जिसने 2/3 नया नियम लिखा है। Are you ready? तैयार हो? All right. Philippians 3:9. फिलिपियो 3:9। And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, not having. Paul says, when I am found in him, I should not be found with my own righteousness. पौलुस कह रहा है और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के साथ ना पाया जाऊं जब मैं परमेश्वर के सामने ये हूं। वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 2/3 बाइबल लिखी। ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को स्थापित किया। वो बोस्ट नहीं कर रहा, वो घमंड नहीं कर रहा, देखो मैंने 2/3 बाइबल लिखी है। वो कह रहा है जब मैं उसमें पाया जाऊं तो अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं। This is the man who has written 2/3 of the New Testament. God used him to establish the New Covenant Church, and he says, when I stand before him, may I not be found in my own righteousness. Which is from the law. जो व्यवस्था से है, But that which is through faith in Christ. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। Hallelujah. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। Hallelujah. Otherwise,
we'll be wearing filthy rags before God. नहीं तो हम परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े पहनकर खड़े होंगे। अगर इंसान कर्म से ही मुक्ति पा सकता, इंसान कर्म से ही उद्धार पा सकता, तो फिर एक उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। If mankind could be saved by works, if mankind could receive salvation by their own effort, then there was no need of a savior. Amen. Not the righteousness which comes from the law. वो धार्मिकता नहीं जो व्यवस्था से आती है। अब ठीक है, आगे चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े क्या हैं? What are these clothes? तैयार हैं आप? जो कपड़े अब हमने पहने हैं, The clothes that we are wearing now. you are not wearing something, you are wearing somebody. आप किसी वस्तु को नहीं पहने हो, अब आप एक व्यक्ति को पहने हो। Amen. I said you are not wearing something, you are wearing somebody. मैंने कहा आपने कोई वस्तु नहीं पहनी, आपने किसी एक व्यक्ति को पहन लिया And है। if you are wearing somebody, और अगर आपने एक व्यक्ति को पहन then लिया, that means whenever people in the spirit realm, the spirits, इसका the मतलब beings, दुनिया when they look at you, they don't look at you, they look at somebody. जब आप में दुनिया में जितने प्राणी हैं, जब वो आपकी ओर देखते हैं तो वो आपको नहीं पाते, वो किसी व्यक्ति को पाते हैं। जब वो आपको दिखते हैं तो All right. Galatians 3:27. Let's see from the New Living Translation. गलातियों 3 उसका 27। Amen. And all who have been united with Christ. How many here have been united with Christ? और जितने मसीह के साथ जुड़ गए, यहाँ पर कितने हैं जितने मसीह के साथ जुड़े हैं? कितने मसीह के साथ जुड़े हैं? हाँ, आपका शरीर जुड़ा है आपके सर से? Is your या head कोई ऐसा तो नहीं सर घर पे छोड़कर आया है? is your head connected to your body? Is there anyone who's left their head at home? The Bible says we are the body of Christ. बाइबल कहती है हम मसीह की देह He हैं। is the head. वो सर है, We are the body. हम देह हैं। We have become one. हम एक हो चुके हैं। Okay? अगर हम एक हो चुके हैं, If we are one, तो बाइबल कह रही है और Bible says- तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ. Amen. We are wearing the new garment that we have is Jesus himself. जो नए वस्त्र हमें मिले हैं वो स्वयं यीशु मसीह है। सो पिता जब शादी में देखता है, कहता है my son, 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 my son. When the father sees at the wedding, he says मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। There is one. अरे एक है, He doesn't look like my son. ये मेरे बेटे जैसा नहीं Who दिख are रहा। you? तुम कौन हो? I never knew you. मैं तुम्हें कभी नहीं Get जानता out था। from here. निकलो यहाँ से, निकलो। The feast is only for my son. ये भोज केवल मेरे बेटों के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। मेरा घर केवल मेरे बेटों के लिए है। My house is only for my children. Hallelujah. You have to understand that the Father only receives the Son. आपको समझ लेना है कि पिता केवल पुत्र को ग्रहण करता But है, He loves you. पर वो आपसे प्यार करता है। But He can only receive the Son. लेकिन केवल पुत्र को ग्रहण कर But सकता He है, loves you. पर वो आपसे प्यार करता है। But He only receives the Son. लेकिन वो सिर्फ पुत्र But को He ग्रहण loves करता है, you. पर वो आपसे प्यार करता है। So what did He do? तो क्या करोगे? He put you in the Son. उसने आपको ही पुत्र में डाल दिया। He made you one with His Son. उसने आपको अपने बेटे के साथ एक कर दिया। Hallelujah. That's the mystery. ये रहस्य है, That's the mystery. ये रहस्य है। Can you put Colossians chapter 3 verses 1? कुलोस्यों 3 उसका 1। Okay. Hallelujah. If then you were raised with Christ, what? You were raised with Christ?
अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए, We were raised with क्या Christ? हम जिलाए गए उसके साथ? We were raised with Christ? हम जिलाए जा चुके हैं उसके साथ? Are you sure? पक्का? But so many people are waiting for the resurrection of their body, but your spirit has already been raised with Christ. पर कितने लोग अपने शरीर के जिलाए जाने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा मसीह के साथ जिलाया जाए। were raised with Christ. आप मसीह के साथ जिलाए जा चुके हो पहले से। Hallelujah. You were raised with Christ. मसीह के साथ जिलाए Seek गए। those things which are above. जो स्वर्गीय वस्तु है उनकी खोज करो, Where Christ is. जहां मसीह है। Where is Christ? मसीह कहाँ है? At the right hand of? Where is Christ? पिता के दाहिने हाथ। कहाँ है मसीह? And पिता के you were? दाहिने। और आप You were raised with Him. आप उसके साथ उठाए गए। Where is Christ? मसीह कहाँ है? पिता के And you दाहिने। were? और आप Raised with उसके Him. साथ उठाए गए। आगे. Set your mind on things above and not on the things of the earth. You are heavenly beings now. स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी की नहीं। आप स्वर्गीय लोग हो अब। Verse 3 is where for you, क्योंकि तुम मर गए, for you died, and your life is hidden with Christ in God. क्योंकि Hallelujah. तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Oh, if my life is hidden अगर मेरी जिंदगी छुपी हुई है with Christ, मसीह के साथ, my life is मेरी जिंदगी Hidden. छिपी हुई है with Christ मसीह के साथ in God. परमेश्वर के अंदर, तो अब कौन सा जादू टोना काम करेगा? then what witchcraft can now affect me? कोई जादू टोना इतना पावरफुल नहीं जो परमेश्वर को भेद कर, मसीह को भेद कर, तब जाकर मुझको छू सके, तब जाके आपको छू सके। No witchcraft is powerful enough that it will penetrate through God, penetrate through Christ and then touch me. Oh, hallelujah. जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे आदम की आंखें खुल गई और तब उसने रियलाइज किया कि मैं नंगा हूं, वैसे ही अब आपकी आत्मिक आंखों को खुलना है और आपको जानना है कि अब हम मसीह के द्वारा ढांपे गए हैं। Christ in me, Christ upon me, Christ beneath me, Christ around me, Christ in my front, Christ in my rear. Oh, He has surrounded me from every direction. As Adam's eyes were opened and he realized he was naked, your eyes have to open and you have to realize you're surrounded by Christ. मसीह मेरे बाहर, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे पीछे, मेरे चारों ओर उसने मुझे घेर लिया है। Amen. That's what the gospel is. ये सुसमाचार है। See, let me say it again. The Father पिता loves you, आपसे प्यार करता है, but He only accepts लेकिन वो केवल His Son. अपने पुत्र को ग्रहण करता है। So the gospel was सुसमाचार ये था, God's idea परमेश्वर का जो to आइडिया make था, humanity मनुष्य जाति को one with His Son. अपने बेटे के साथ एक कर देना। So अंत में जब न्याय होगा, At the end, when it's the day of judgment, the question is सवाल ये है not what you have done. कि आपने क्या The किया वो question नहीं, is whether I am found in Him or whether I am not found in Him. सवाल ये नहीं है आपने क्या किया क्या नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या आप उसमें पाए जाते हैं या उसमें पाए नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं आप? एक फरीसी जिसने जिंदगी भर उपवास करा, जिंदगी भर व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करी और वो अंत में नाश हो गया, और एक चोर जिसने जिंदगी भर चोरी करी, व्यभिचार किया, मगर जब क्रूस पे था
तो परमेश्वर के पुत्र की ओर देखा और कहा, आज प्रभु जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे मत भूलना। और यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। A Pharisee that fasted all life long, obeyed all the commandments of the law, at the end perished. But a sinner on the cross, a thief on the cross, when he recognized, said, Lord, when you enter your kingdom, do not forget about me. Jesus said, you'll enter heaven today. So my confidence is not in my works. तो मेरा भरोसा, मेरा साहस अपने खुद के कामों My में नहीं है। confidence is in His finished work. मेरा साहस, मेरा भरोसा उसके खत्म हो चुके काम पर है। Amen. Hallelujah. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम। Let's see this in the Amplified Classic version. Amplified क्लास से भी देखते हैं। For as many of you, not here the language that Bible says, not some of you, not few of you, as many as of you. यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल देखिए, यहाँ पर कुछ लोग नहीं हैं, तुम में से थोड़े लोग नहीं, पर जितनों ने। Okay? कई लोग सिखाते हैं जितने आप मसीह में उसमें से थोड़े से परमेश्वर ग्रहण करेगा. Some people teach all of you who are in Christ, out of you some God will accept. That's the gospel which is no gospel at all. ये तो वो समाचार है जो सुसमाचार है ही नहीं. That's the gospel that reveals the righteousness of man. ये तो वो समाचार है जो मनुष्य की धार्मिकता को दिखाने But की the कोशिश करता है. gospel which is the true gospel, the Bible says in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. लेकिन जो असली सुसमाचार है, जो सच्चा सुसमाचार है, वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है विश्वास से विश्वास तक. For as many as of you were baptized into Christ. Now hear this. ये केवल पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा. जस्ट कोई पानी के नीचे डुबकी मारता है इसका मतलब ये नहीं वो बचाया जाएगा. कई ईसाई, आप बुरा मत मानना जब मैं ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि सच बोल रहा हूँ. कई ईसाई धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से डुबकी मार लेते हैं. डुबकी मारना आपको नहीं बचाता, मसीह के ऊपर विश्वास आपको बचाता है. Many religious Christians, they take baptism as a ritual, as a tradition, but it is not that going under the water that saves you. It is the faith on Jesus that saves you. क्यों मैं आपको ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि चोर ने कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लिया. Why am I saying this? Because that thief did not take water baptism there. Now बिल्कुल अलग टीचिंग है. मैं आपको ऑलरेडी टीचिंग, इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि बपतिस्मा जरूरी नहीं? बहुत जरूरी है. पानी का बपतिस्मा, मेरे पीछे बोलो, पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है. ईसाई बनाने का कॉन्फर्मेशन नहीं है. ये बैप्टिज्म देकर ईसाई बना देता है. So the water baptism is a baptism of death. It's not a confirmation of Christianity or religion. It's a baptism of death. वो मृत्यु का बपतिस्मा. जब एक व्यक्ति पानी के अंदर जाता है, इसका मतलब वो मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया. When a person goes under the water, that means they're declaring they अभी have क्लोसिन died में हमने buried क्या with पढ़ा? Christ. For we died. कोलोसी में लिखा था क्योंकि हम मर गए. अरे अगर मर गए If we died, तो फिर फ्यूनरल भी तो होगा. then there would be a funeral. तो बैप्टिज्म इज नथिंग बट द फ्यूनरल सर्विस ऑफ योर ओल्ड मैन. बपतिस्मा और कुछ नहीं पर आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है. The baptism is the funeral service of your old man. बपतिस्मा आपके पुराने मनुष्य का फ्यूनरल सर्विस है. Old habits, पुरानी आदतें, old nature. पुराना स्वभाव. That man died. वो मनुष्य मर गया. Okay? Now, the baptism of the Spirit is the baptism of life. आत्मा का बपतिस्मा जीवन का बपतिस्मा है. Okay? इसीलिए रीति रिवाज की तरह नहीं करना है. So we don't do it like सत्य tradition. को जानना है. Know the truth. ओके सो जब यहाँ पे बैप्टिज्म की बात करी है, वो बैप्टिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक इमर्सो से बैप्टिजो से आता है, जिसका मतलब होता है इमर्जन, यानी एक हो जाना. जब आप मसीह के साथ एक हो गए, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे पौलुस. The word here, baptism, is the word baptizo, which is when you're immersed in Christ, you're one with Him. वो बता भी रहा है इसमें. As many of you were baptized into Christ into a spiritual union. आप में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, एक आत्मिक एक हो जाना है. वो आत्मिक क्या हो जाना?
हम क्या हो गए मसीह के साथ? What happened to us? We became one with Christ. क्या हो गए? एक। और ये एक ऐसा जोड़ है, फेविकॉल से भी 10,000 करोड़ ज्यादा है। And कोई नहीं तोड़ सकता अब इसे। this union is stronger than any other union. Nothing can आप break भी this. नहीं तोड़ सकते। Not even you. God will not put the preciousness of salvation into the carelessness of man's hand. परमेश्वर इतने कीमती उद्धार को संभालने की जिम्मेदारी मनुष्य के हाथ में नहीं सौंपता। हाँ, ये ऐसा है कि एक भिखारी है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है। अब मैंने उसका कर्जा चुका दिया, अब उसको एक बहुत अच्छी गाड़ी दे दी और बोल दिया अब तू गाड़ी का पेट्रोल भरेगा, मेंटेनेंस भी देगा। हो गया है? ये क्या हो गया? As if a beggar had a lot of debt and I paid all the debt and I gave him a car and told him to pay the fuel and do everything. तो परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारे अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े, उद्धार कर्मों से नहीं परमेश्वर का दान है। और अब आप आगे, अब आखिरी में परमेश्वर तुम्हारे कर्म देखेगा, अगर कर्म सही नहीं तो तुम्हें ठुकरा देगा। So the gospel was preached saying your works are like filthy rags before God, and then you receive Christ and now you're told at the end God will look at your works. If your works are not good, God will reject you. इसको बोलते हैं schizophrenic gospel. This is called schizophrenic gospel. या गजनी देखी थी आपने? गजनी, भुलक्कड़पन का सुसमाचार कि परमेश्वर कह के भूल गया God said it and then forgot. कि यीशु पृथ्वी पर आता है और कहता है मैं पापियों का मित्र हूं, Jesus comes to the earth and says, I'm a friend of sinners. और फिर वो स्वर्ग उठा लिया जाता Then है। he's taken up in वो heaven. कहता है पापी, He says, sinner, आग फेंको इनमें, आग। throw them in the fire. My Jesus, मेरा यीशु, your Jesus, आपका यीशु, my Lord मेरा प्रभु and your Lord और आपका is प्रभु the same वो वैसा ही है yesterday, कल, today आज and forever. और युगानुयुग। He never changes. वो कभी नहीं बदलता। Hallelujah. हालेलुया। That's why gospel is so precious. इसीलिए सुसमाचार इतना कीमती है।